Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good Good evening, evening. ma'am. Good Good evening, evening. ma'am. Good evening, बच्चे. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. सब पढ़कर आए हो बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. चलो 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तब तक सारे फटाफट से रिवाइज करो जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है। ठीक है? Yes, ma'am. कल का मुझे फोन आया है कि बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं बिकॉज काफी बारिश हो रही है क्या वहां पे भी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ओके, ma'am. कहीं कहीं जगह पे हो रही है। ठीक है, तो बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं फिर विल स्टार्ट। चलो फटाफट सारे रिवाइज करो जो भी मैम ने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, स्टार्ट करें। ओके, किसी को लास्ट क्लास से कोई डाउट है? मैम की आवाज आ रही है? वीडियो आ रही Yes, ma'am. है? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। नव्या गुड इवनिंग, रक्षा गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया है। विजय हाय बच्चे, गुड इवनिंग। मैम बढ़िया है एकदम। परमिला गुड इवनिंग। मनोरमा गुड इवनिंग बच्चे। मैम बढ़िया है एकदम। रक्षा मैम बढ़िया है। सक्षिता गुड इवनिंग बच्चे। ऑल राइट, सो इतने बच्चे क्यों है पहले मुझे ये बता दो, मैं वेट कर रही थी। तो चल रहा है अभी टूर्नामेंट? अच्छा, छुट्टियां चल रही है ना? Yes, ma'am. कब तक है आपकी छुट्टियां? मैम 31 अगस्त तक। मैम आपको छुट्टियां नहीं पड़ी अभी? अच्छा, मैम मैं 1 अगस्त। ओके ओके ओके, चलो मैं 1 मिनट। कोई बच्चों को दिक्कत आ रही है क्या ज्वाइन करने में? मैम कल की क्लास में बहुत कम बच्चे थे। कल की क्लास में भी कम थे? यस मैम। मैम 14-15 के आसपास। यस मैम। बहुत कम बच्चे हैं। ओके, ठीक है। सो फटाफट से मुझे सारे बताओगे चैट पे जल्दी से कि आपने क्या किया लास्ट क्लास में। कुछ नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। नव्या म्यूट कर लो बेटा। सेल ऑर्गेनेलीज, क्या बात है। सेल ऑर्गेनेलीज के कौन कौन से पार्ट्स किए थे हमने? कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, क्या बात है। साइटोप्लाज्म, क्या बात है बच्चों। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ईआर। बाकी की जनता क्यों नहीं बोल रही? गोल्जी, बॉडी, राइबोसोम, क्रोमोसोम, क्या बात है बच्चों, क्या बात है। बस अपने नोट से ही देख के बोल दो। गोल्जी बॉडी, आरजीआर। ठिकुरम, आरजीआर क्या होता है? आरईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्रोमोसोम, गुड। ऑल राइट, तो किसी को कोई डाउट है पिछले क्लास से? नो मैम। ओ, ठीक है, कोई है तो फटाफट से हैंड रेज कर दो। और ये रीता देवी और परमिला देवी ने हैंड क्यों रेज किया हुआ है बच्चों? कोई डाउट है आप लोगों को? बताओ। नहीं, हाँ ना, कुछ नहीं बोलना। एंडोप्लाज्मिक रेट, ओके, ठीक है। और राइट, तो लास्ट क्लास में हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा था, राइट? और हमने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी, लाइक हमें पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, वो लिक्विड लाइक जो चीज होती है। गुड, चेंज ऑफ मटेरियल, एससीआर, गुड जॉब। ठीक है, तो कहाँ थे हम? साइटोप्लाज्म है ना। तो साइटोप्लाज्म जो है
बिल्कुल, उसके फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था हमने। साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक होता है, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने ऑर्गेनली अपना क्रोमोसोम पढ़ा था हमने, और क्रोमोसोम से पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, है ना। तो जो हमारा डीएनए होता है वो किधर होता है, क्रोमोसोम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर? बताओ, किसी को नहीं पता? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, बिल्कुल, क्रोमोसोम। शाबाश विजय भाटिया, क्रोमोसोम के अंदर होता है। वेलकम। क्रोमोसोम जो है, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम किधर है? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो मैम ने दो क्वेश्चन पूछा कि न्यूक्लियस में है या क्रोमोसोम में है तो डीएनए न्यूक्लियस में, लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम होगा ना, तभी वो वहां पे रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से तो पहले हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, यस मैम। और हमने सेल ऑर्गेनाइज करी थी दो, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक था हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है, ईआर जो कि दो टाइप का होता है, एक होता है आपका आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है आपका आरईआर? रफ इसीलिए होता है क्योंकि उसके बाहर राइजोसोम्स होते हैं। बिल्कुल, उसके ऊपर राइजोसोम होते हैं। बहुत बढ़िया सक्षिता, क्या बात है, जोरदार तालियां सक्षिता के लिए, गुड जॉब। ठीक है, और फिर जो एससीआर होता है वो स्मूथ क्यों होता है? मैम राइबोसोम मैम नहीं होता उसमें। वेरी गुड, दिव्यांशी के लिए जोरदार तालियां और नव्या के लिए भी जोरदार तालियां। ठीक है, और इस वजह से हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है ना। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ ईआर होता है, ईआर के बिल्कुल नेक्स्ट में जो होता है वो होता है आपकी गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो यस उसके मैम। आगे की कुछ हम कंपोनेंट्स आज पढ़ने वाले हैं कि और क्या क्या उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो फाइन, तो हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे हैं ना। आज की डेट क्या है? 27 जून। 27 जून 2023। 27 जून 2023। 27। वेरी गुड। पहला थर्ड लेक्चर है ना? यो मैम। ये फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ है बेटा, ये याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लिया करो कौन सा लेक्चर है आज का। ठीक है, जब भी बनाते हो नोट्स, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सा लेक्चर है। ठीक है, अच्छा, तो आज हम क्या क्या करेंगे? लाइसोसोम समझने वाले हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया समझेंगे, ठीक है, प्लास्टिड समझेंगे और वैक्यूल समझेंगे। ठीक है, चले? यो मैम। चलो, अब हम ये अलग अलग टाइप के जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनलीज हैं, जो कि हम ऑलरेडी इसमें से हम ईआर और गोल्जी को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बचा हुआ है हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बताया मैंने, क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं? प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। मैम माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। हाँ हाँ, रुक जाओ भी, रुक जाओ, आ रही हूँ। ओके, ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। तो हमारे Yes, आज की क्लास ma'am. का Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, आज के हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अलग अलग सेल, हम अपने सेल के जो ऑर्गेनलीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे क्या है, उसके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जरा इमेज को दिखाओ Yes, सारे। ma'am. यस Yes, ma'am. यस मैम। यो मैम। हाँ, पहले इमेज को देखो, मैंने ये बोला। दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आ रही थी क्या जब ज्वाइन करने में? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ओके,
ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं? ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये बड़ा सा, ये है फैगोजोम। क्या है ये? Ribosome. ओहो, हाँ रुको रुको, हाँ फैगोजोम, ठीक है। फैगोजोम के साथ यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक छोटा सा ये रेड सा कलर का जाके इसके साथ चिपक जा रहा है ना? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ठीक है, तो फैगोजोम होता क्या है? ये थोड़ा सा हायर लेवल का है। तो तुम्हें याद है ना कि हमने हायर लेवल भी करनी है और छोटा लेवल भी करना है ना? यस मैम। Yo-yo, ma'am. फैगोजोम होते क्या है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या क्या होते हैं ये? ठीक है, तो Membrane. आपको आपको दिखाई क्या दे रहा है? ये कर क्या रहा है? फैगोजोम क्या कर रहा है? मैम अलग अलग मतलब बताओ क्या चल रहा है? मैम इसके पास एक चीज आ रही है, ये गोल टाइप रेड कलर का, फिर मैम इससे हाँ, चिपक ये जो रही है। रेड कलर के पास, ओके म्यूट कर लो, वो है लाइजोजोम। लाइजोजोम फैगोजोम के पास जाके ना चिपक रहा है। ये सोचो जैसे फैगोजोम है तो ये तो अपनी जगह बैठा रहेगा, लेकिन लाइजोजोम जाएगा इसके पास। लाइजोजोम जाएगा फैगोजोम के पास और वो उसके साथ जाके चिपक जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। और क्या बना देगा? उसको हम क्या कह देते हैं? जब फैगोजोम और लाइजोजोम एक हो जाते हैं हम उसको बोल देते हैं फैग्लोजोजोम्स। ठीक है मैम, लिख देते हैं यहाँ पे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस मैम। Yes, ma'am. फैग्लोलाइजोसोम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है इस इमेज में जो शो हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. अब ये लाइजोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, इसके पास आप देखो यहाँ पे ये गोल गोल का दिखाई दे रहा है ना, अंडा जैसा? नहीं Ma'am दिख रहा है. दिख रहा है ना? देखो अब ध्यान से, ये देखो गोल अंडा सा दिखाई दे रहा है। तो ये गोल अंडा जी इसके पास जा रहा है, फैगोसोम के पास। चाहे आप इस वाले को ले लो या इस वाले को ले लो, एक ही बात है। तो लाइजोसोम जाके फैगोसोम के साथ चिपक रहा है। लाइजोसोम के पास है क्या? उसके पास है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, गोल अंडे जैसा दिख रहा है। उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। लाइजोसोम के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होने के वजह से ये इनको हम क्या बोल देते हैं? सुसाइडल बैग्स। क्या है ये? Suicidal bag. सुसाइडल बैग्स क्यों है इनके पास? सुसाइडल का क्या मतलब होता है? कि फट जाना, है ना? बर्स्ट आउट हो जाना, मर जाना या मार देना किसी को, यही होता है ना? मार देना तो मर्डर हो गया, मर जाना यही होता है ना? यस मैम। ठीक है, तो जो सेल के अंदर जो भी वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम जो खाना खाते हैं, एनस के बाहर निकल जाता है? नहीं? यस मैम। Yo-yo, ma'am. तुम्हारे पास एनस नहीं है? तुम सुबह बाथरूम नहीं जाते हो? हम जाते हैं। जाते हो? तो तुम्हें शर्म आ रही है? ये तो नो तुम्हारे मैम। तुम्हारे गुस्सा है बच्चे। ठीक है, चलो। अब क्या है कि एंजाइम जो अपना सुसाइडल बैग्स जो है, सेल जो है उसके अंदर ना वेस्ट, हर सेल के अंदर, आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो उस सेल के हर एक सेल के अंदर लाइसोसोम होगा। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो जो भी सेल का डिपॉजिट है, वेस्ट है, कचरा है ना, वो सब का सब लाइसोसोम में इकट्ठा हो जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, जैसे सोचो ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज है ना? कॉम्प्लेक्स चीज ने टूट के सिंपलर सब्सटेंस में बन जाना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। इसका Yo-yo, काम क्या ma'am. होता है? ये clean करने का काम करता है। कोई भी बाहर का मटेरियल आ गया अंदर, या आपकी सेल ऑर्गेनली फट गई, फट जाती है ना, ऐसे चलते चलते तुम्हारा हाथ पैर बजता ही रहता है, बेड पे, कभी सोफे पे, कभी दरवाजे पे, कभी दीवार पे। यस मैम। Yo-yo, ma'am. तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है? आपका हाथ छिल जाता है, कभी खून आता है, कभी बस मांस छिल जाती है, कभी पैरों का छिल जाता है ना? होता ही नहीं होता? बताओ। कभी कभी मैम होता है बहुत बार। कभी कभार सर आपका सर बेड पे भी जाके बज जाता है। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बट क्या उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो?
नो मैम। नो मैम। है ना? नो वो मैम। पकड़ के तेल लगा देती है ऐसे, ला बेटा अपनी मुंडी ला, मैं लगाऊं तेल तेरे पे, है ना, ऐसे बोल देते हैं। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है, यानी कि अगर आपकी सेल ऑर्गेनली फट जाए, टूट जाए, या कोई बाहर का मटेरियल अंदर आ जाए, ये सबका डिपॉजिट लाइसोसोम करता है। और ये लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिपोजल है ये सेल का, ठीक है। तो अगर सेल डैमेज भी हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा डैमेज होने पे लाइसोसोम फट सकता है, और जिसके वजह से क्या होगा? जब फट जाएगा, इसीलिए जब बर्स्ट आउट हो जाता है उसको हम लाइसोसोम कह देते हैं, ठीक है, मतलब सुसाइडल बैग कह देते हैं। और ये जो एंजाइम्स है ये क्या कर लेते हैं? अपने ही खुद के सेल को खा लेते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। मैम यस मैम मैम। हिंदी में इनको समझ में आ आत्मा गया? भी कहते हैं। ये मैम। यो कोई डाउट मैम। नहीं है? नो मैम। चलें नो आगे। मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर करने की कोशिश करता है, फूड हो गया, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, कुछ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखो, कोरोना छू मंतर की तरह फैला है ना, छू मंतर की तरह नहीं, मतलब एकदम से आ गया ना, फैल गया ना, वो बहुत तेज। यस यस मैम। मैम। तो मतलब गायब हो जाना होता है, आजकल तो गायब ही हो रखा है ना। तो कोरोना जो है बच्चे, दैट इज व्हाट? बैक्टीरिया या वायरस? मैम वायरस। मैम वायरस। है ना। तो तुम्हें तो पता है कि वायरस है, तो यानी नॉर्मल सिम्टम्स, जैसे हमें बुखार हो जाता है हवा के वजह से, वेदर के वजह से, है ना, तो वैसे ही फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने से बचाता है ये, ठीक है। तो मतलब बचाने का काम किसका होता है? आपके सेल का, ठीक है। तो ये करता क्या है? लाइसोसोम जो फॉरेन मटेरियल आता है उसको तोड़ देता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, और उसको किस में तोड़ देगा? मैंने पीछे बताया अभी, जो और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू, बताओ यार, सिंपल सब्सटेंस। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? उड़ गए तुम? मैम आ रही आवाज। हमारी। यस मैम आ रही है। सुनने में आया वहां पे हवा बारिश बहुत हो रही है, उड़ मत जाना, ठीक है, घर पे बैठे रहना तुम। यस मैम घर के अंदर देख, है। ठीक है। ओके, सो इनके पास होता क्या है? इनके पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत पावरफुल होता है, जो कि आरईआर से बना हुआ होता है, ठीक है। मैम ने ऑलरेडी समझा दिया है, बस मैम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि करता क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि आरईआर से बना हुआ है उसको तोड़ने का काम करता है। क्या करता है ये? उसको तोड़ने का तोड़ने का काम। काम करता है। ठीक है, जो कि आरईआर में बना होगा, आरईआर में जो बना होगा उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है? अब देखो, सेल की बात हो रही है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहा है, यानी कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म के टाइम में, जब आपका जो सेल है, जो आपकी कोशिका है, वो क्या है कि मेटाबॉलिज्म कर रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, तो कभी कभार क्या होता है? सेल खराब हो जाता है ना, कभी कभार खाना बनता है तो खाना कभी कभी खराब भी हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि कभी खराब नहीं होता, हो जाता है ना कभी कभी। यस यस मैम। मैम। सेम वे आपका जो सेल है ना, वो भी कभी कभी खराब हो जाता है। खराब होने के वजह से लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, और जो उसकी एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होती हैं उस सेल के अंदर, वो उनको खुद को ही खा लेता है, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कह देते हैं। समझ में आ गया सभी को? मैम तीसरा पॉइंट बता दो तो। देखो, यस जैसे ये मैम। सेल है, सेल का काम है मेटाबॉलिज्म करना, तो ये सेल है तो ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेगा। अब मेटाबॉलिज्म जब इसका काम चल रहा है, तब क्या होता है? काम करते करते थक जाते हैं, तो कभी कभार क्या होता है? पैर दर्द होता है, पैर टूट भी जाता है कभी कभी, मतलब ज्यादा कूदने पे, है ना, सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। सेल के डैमेज होने पे लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम फट सकता है, फट, ये तो प हो गया, फ, फट, है ना, फट सकता है। और जैसे ये फट जाता है तो ये अपने अपने ही एंजाइम को खा लेता है, अपने ही एंजाइम को क्या करता है?
खा लेता है। खा लेता है। तुम्हारे घर में खाना बनता है, तुम ही खाते हो ना, ऐसा तो नहीं साथ वालों को जाके खिला के मैम आते हो। मम्मी खाता है। मैम हम ही खाते हैं। हाँ हम ही खाते हैं, वैसे ही लाइसोसोम भी यही करता है। ठीक है, यस मैम। यो मैम। कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। नो मैम। सब आता है मैम, हमें हमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मजाल है, हमें डाउट क्रिएट करके दो, है ना। चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक डाउट। मैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिख दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। चलें आगे, बोल लो यारो। यस मैम। यस मैम। और मैंने तुम्हें यो यो सिखाया है। यो मैम। यो मैम। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट सीखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और म्यूट कर लो सारे, ये वीडियो देखो जरा ध्यान से। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, स्टार्टिंग से देखना। तो ये छोटा सा आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है, लंबा होता जा रहा है ना। यस मैम। यो मैम। वीडियो देखो, वीडियो देखो। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, जैसे आपके घर में है ना, कभी कभार क्या होता है, ज्यादा तेज आंधी तूफान चल रही होती है, लाइट उड़ जाती है ना। तो लाइट उड़ जाने पे होता क्या है वो समझना हमें जरूरी है। तो बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी जो सेल होती है, ये आपकी सेल है। तो इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। ठीक है, एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, जिसके पास ना बड़े सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। ठीक है, पोर्स को हम क्या कहते थे हिंदी में? छेद। ठीक है, होल। वो जैसे चूहे का होल होता है ना, चूहे का घर होता है ना, यस मैम। वैसा सा। यस मैम। सो आउटर मेम्ब्रेन में होल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है उसमें ऐसे डीपली फोल्डेड सा रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ओके, अब इस वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हारे को ऐसे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, ध्यान से देखो इस वीडियो को। जैसे जैसे वो खिंचता चला जाएगा आपको और अच्छे से दिखेगा, यस मैम। यो मैम। है ना। थोड़ा पास ले आओ फोन को, उसको नहीं दिख रहा। चलो, अब ये करता क्या है, इसका जो ये इतना अभी देखो खिंचता चला जा रहा है, ये भी नहीं है कि ये छोटा सा है। ठीक है, ये खिंचता चला जा रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कैटरपिलर है ना। बटरफ्लाई के बनने से, तितली के बनने से पहले वो नहीं होता है कैटरपिलर, वो जो धरती पे चलती है। यस मैम। फीलिंग दे रहा है ना तुमको? यो मैम। तो ये क्या है, ये करता क्या है, इनकी जो फोल्ड्स होती हैं, ये जो फोल्ड्स के बारे में मैम इतनी देर से बात कर रहे हैं बच्चे, इसका काम है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना, लार्ज सरफेस एरिया। क्यों क्यों करता है ये, मतलब लार्ज सरफेस एरिया बनाता बढ़ाता क्यों है ये? ताकि ये एटीपी जनरेट कर सके। क्या कर सके ये? एटीपी जनरेट। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने पहले बताया था ना यार, कैसे भूल गए तुम बच्चे? तुम लोग बोलोगे या नहीं बोलोगे? फिर मैं भी म्यूट कर दूंगी। नो मैम। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कैसी सेल, ये ना, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। कौन है ये, जल्दी बताओ सारे। एनर्जी करेंसी। गुड, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इंडिया की करेंसी क्या है? मैम रुपए। क्या बात है, किसने बताई है सबसे पहले? मैम दिव्यांशी। जोरदार ताली दिव्यांशी के लिए, गुड जॉब, नाइस। ठीक है, गुड। तो अब सबको क्लियर हो गया लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया? यस मैम।
यो ठीक है, मैम। वीडियो को यो नॉर्मल दिखा लो। अब इसके थोड़े फंक्शन पढ़ लेते हैं। इसका काम क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये केमिकल एक्टिविटीज को करता है। कैसे करेगा, एटीपी की मदद से करेगा, ठीक है। और कहाँ करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में करेगा, ठीक है। उसके लिए बस उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। एटीपी कौन होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। एटीपी होता कौन है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट में लिखा ही हुआ है, ओके। अब ये जो बॉडी है, जो बॉडी यानी जो सेल है, वो करती क्या है, वो इस एनर्जी को यूज करती है। बट कौन सी एनर्जी को, जो उसने स्टोर करके रखी है, कहाँ पे, एटीपी के अंदर, ठीक है। जो एनर्जी स्टोर करके, स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, कहाँ पे रखी है उसको, एटीपी के अंदर। क्यों रखी है, ठीक है, ताकि ये केमिकल, नए केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल वर्क कर सके। ये है इसका आंसर, याद रखना। इसने क्यों एटीपी, जो एटीपी है उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करके क्यों रखा है, ताकि ये नए केमिकल कंपाउंड्स बनाए और आपके ये मैकेनिकल वर्क के मैकेनिकल वर्क में भी हेल्प करे आपके सेल के अंदर। समझ में आ गया, यो मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। याद रखना क्या है इसके पास, दो, देखो, देयर ओन, इसका खुद का है ना। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बच्चे ने बोला कि मैम उसका खुद का डीएनए होता है या नहीं होता है, बताओ जल्दी। मैम होता है। ना, यस। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। इसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं। क्यों अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम ही प्रोटीन बनाने का है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाने का, ठीक है। समझ में आ गए सभी को। यस मैम। मैम सेकंड वाला बता दो एक बार। देखो एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कि इसने एनर्जी को स्टोर करके अपने पास रखा है। जैसे कुछ कुछ घरों में स्टोर रूम होता है, हम उस स्टोर रूम में बड़े से पतीले में इतना सारा अनाज इकट्ठा करके रखते हैं, है ना। यस मैम। यस मैम। तो ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जो कि एनर्जी को, जो आपकी ताकत है शरीर, आपके सेल की, उसको स्टोर कर रखता है। अब उसको ये स्टोर करके क्यों रखता है, ताकि नए केमिकल कंपाउंड बना सके। यानी कि आपकी बॉडी में केमिकल एक्टिविटीज होती है, नहीं होती है मैम होती है। है ना। और मैकेनिकल वर्क, यानी कि कैसे मैकेनिकल वर्क, जैसे कि आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से स्टार्च, ये सारी जो मेथड्स होती हैं, वर्क होती है, वो कैसे आपके बॉडी के अंदर काम करेगा, ये सब एटीपी के थ्रू ही होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, इसीलिए, ठीक है। यो मैम। ओके, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है इस वाली स्लाइड में? नो मैम। चलें आगे। यस मैम। मैम। तो मैम ने जहां स्टार बनाया ना, तुम भी वैसे स्टार बना के लिख लिया करना, ठीक है। यस मैम। चलो, यो मैम। तो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम क्लियर हो गया सभी को, उसके वो क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, बड़ा इजी था ना। यो मैम। यो मैम। चलो अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के पास ना, प्लास्टिड जो है जनरली आपको प्लांट सेल में ही सिर्फ दिखेगा, एनिमल सेल में दिखेगा ही नहीं, कभी भी नहीं प्लास्टिड दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, आती हूँ मैं उसमें भी। प्लास्टिड्स के पास देखो, एक हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और एक प्लास्टिड्स के पास होता है। याद रखना ये पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल पहले जमाने में तो क्या होता था
कि सारा पूरा परिवार इकट्ठे रहता था, है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि सब अलग अलग रहते हैं। चाचा जी का घर अलग हो गया, मतलब ज्यादा अलग नहीं, ज्यादा दूर नहीं, साथ में होता है ना। लाइक 2 कदम दूरी पे चाचा जी का घर है, 2 कदम दूरी पे ताऊ जी का घर है, तुम्हारा घर ये रहा, ऐसा होता है ना। यस यो मैम। यो और कई घर कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा सा घर होगा, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, है ना। बट उन सभी घर का जो किचन होगा ना, वो सेम होगा। क्या होगा? किचन जो है, रसोई जो है, सेम होगा। सेम हो। समझ रहे हो? यो मैम। यस है मैम। ना। यो मैम। पूरा घर वहीं आके खाना बनाएगा, वहीं आके खाना खाएगा, पर अपने अपने कमरे में जाके सो जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो प्लास्टिड का भी यही काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी यही काम है। अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का राइबोसोम है, प्लास्टिड्स का और माइटोकॉन्ड्रिया का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगेन मैम रिपीट कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये दोनों अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम बनाते हैं। याद रहेगा सभी को, रटना नहीं है, समझ लो इसको। ओके। यस मैम। ओके, सो क्रोमोप्लास्ट होता क्या है? क्रोमोप्लास्ट जो है ये ना कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, कलरफुल से प्लास्टिड्स होते हैं, है ना। रंग बिरंगा खाना देखा होगा तुमने। यो मैम। फॉर एग्जाम्पल, है ना, तुम ये तुम्हारे को ये कलर दिखाई दे रहा है, यो मैम। यो क्या मैम। क्या है इसका रंग? ऑरेंज मैम। थोड़ा रेड सा, मैम रेड है मैम थोड़ा वाले एरिया में रेड है। और यहाँ देखो क्या कलर है आगे। मैम ऑरेंज येलो। हाँ, थोड़ा बहुत येलो व्हाइट सा दिखाई दे रहा है ना। मैम। ठीक है, थोड़ा कैमरा पास ले आओ अपने और देखो कि आप यहाँ पे आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। तो जब भी आप ऑरेंज देख लो, मैंगो देख लो, है ना, अलग अलग कलर है, तो आप क्या देखोगे, उसमें अलग अलग पिगमेंट्स के वजह से उनमें ऐसे कलर्स आते हैं। कोई हमारे को स्ट्रॉबेरी पिंक दिखाई देती है, हमें लीची व्हाइट दिखाई देती है, अंदर से व्हाइट है, बाहर से पिंक है ना, ऐसे ही दिखता है। यो मैम। ठीक है, तो इनके अंदर ना पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स जो हैं वो आप देखोगे, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ गया? यस मैम। प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स कौन होते हैं? इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ल्यूकोप्लास्ट कौन होते हैं? बहुत ध्यान से देखो, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे, चलो ना भी दिखाई दे तो आप कभी कभार अगर आप मंडी गए हो, आपने देखा होगा टमाटर चिट्टे दिखते होंगे, है ना, व्हाइट कलर के, यस मैम। है ना। क्यों? क्योंकि वो जो प्लास्टिड्स होती हैं वो अभी हैं, कोई कलर नहीं है उसमें, इसलिए वो व्हाइट दिखाई देती हैं या कलरलेस दिखाई देती हैं। कुछ होती हैं सब्जियां, जैसे मैम को उनका नाम हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में भी नहीं पता। कौन सी लैंग्वेज? वो क्या नाम है उसका नाम? एक होता है तरबूज, दूसरा क्या होता है? खरबूज, है ना। यस यो मैम। यस मैम। दिखाई देता है ना वो। यो मैम। मैम। वो जनरली क्यों होता है? उसके पास होते हैं, उसके पास प्लास्टिड्स के कलर्स नहीं होते, वो क्रोमोप्लास्ट नहीं होते, इसीलिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑर्गेनेलीज होती हैं। थोड़े टाइम बाद धीरे, जैसे टोमेटो, या मैम ये टोमेटो ले आए हैं, ठीक है। ओ, एक सेकेंड बच्चों। आवाज आ रही है मैम की? यो मैम। यो मैम। यस मैम। ओके ओके। ओके, अब दिख रहा है? यो मैम। यो मैम। बीच में वाइट हो गया था ना स्क्रीन। यो मैम। ओके, ठीक है। तो हम कहाँ थे? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट
ओके, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है बच्चों, ये कैसे होता है, व्हाइट और कलरलेस होता है। तो आप ये वाली वीडियो देखो, पहले ये देखो ये कैसे कलर का दिखाई दे रहा है। मैम ग्रीन। बिल्कुल, जब भी हम ग्रीन। ग्रीन कलर की बात करें, जब भी आपको कोई भी पिगमेंट, करेला देख लो, है ना, और बताओ हरी सब्जियां। मैम भिंडी। भिंडी फेवरेट है क्या तुम्हारी? यस मैम। खीरा। ठीक है, हाँ, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, हमेशा याद रखना। अगर कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट है, अगर कलर नहीं है तो ल्यूकोप्लास्ट है। इसका मतलब ये होता है कि ये वाइट है या फिर कलरलेस है। ठीक है, ये तीनों टाइप के प्लास्टिड्स याद रहेंगे आपको। यस मैम। अब जनरली जो प्लास्टिड्स होते हैं, इनके पास ना बड़े सारे मेम्ब्रेन होते हैं, बड़े सारे मेम्ब्रेन, एक के अंदर एक ऐसे धसे हुए होते हैं। तो तुम्हारे को याद है मैंने स्ट्रोमा ग्रेना करवाया था, या भूल गए तुम? शाबाश शाबाश, नहीं याद है? इतना सन्नाटा क्यों है बच्चों? मैम शायद क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? करवाया आपने। अच्छा, मैंने नहीं करवाया। ओके यार, सॉरी, मैं बहुत दूसरी क्लास में कराया था। तो जनरली क्या होता है, आपका जो स्ट्रोमा है, ठीक है, स्ट्रोमा ग्राना, ये सब कुछ जो है आपके प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये प्रेजेंट किसके वजह से होता है, क्योंकि ये लोग अपना खुद का, ओके, हमारे को 10th क्लास में सीखने को मिलेगा, 9th क्लास में जस्ट आप नाम जानो कि इसके अंदर स्ट्रोमा जैसा एक एम्बेडेड स्ट्रक्चर, सोचो ये आपका क्या बोलते हैं, लीफ है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और उसके वजह से क्या है, यहाँ पे आपको ये स्ट्रोमास दिखाई देंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, तो प्लास्टिड का काम क्या है, डीएनए और राइबोसोम खुद का बनाने का काम है। सेम वे जैसे मैम ने पीछे बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया और ये रहा प्लास्टिड, ये अपना डीएनए राइबोसोम खुद बनाते हैं दोनों। ठीक है, यस मैम। मैम फिर से बता दो तो। कौन सा वाला? मम्मी सेकंड पॉइंट। प्लास्टिड्स वाला? मैम उससे नीचे स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक। ये वाला कह रहे हो? ठीक है, जो प्लास्टिड्स होते हैं, अब 3 टाइप के प्लास्टिड्स मैंने आपको बता दी। ये जो 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं, इनके पास ना बड़े सारे लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स एक के अंदर एक, ऐसे एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, Yes, तीसरा ma'am. चौथा, ऐसे एक 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 करके इनमें लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, यस मैम। और फिर मैंने बताया प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी 2 चीजें जो अपना डीएनए और राइबोसोम खुद बनाती हैं। ठीक है, यो मैम। यो मैम। अब फंक्शंस देख लेते हैं प्लास्टिड के। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट के पास येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं ताकि वो क्लोरोफिल के साथ ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दिख रहा होगा कि ये थोड़ा बहुत रेडिश ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से क्या होगा कि ये बाद में धीरे धीरे चेंज होता रहता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जनरली आपकी प्राइमरी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि उसके पास स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। चलो, नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कई कई सेल्स में देखोगे आप। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये ना कंटेनर की तरह काम करती हैं। वो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, जिसमें एक में तुमने गेहूं रखा होता है, एक में चावल रखा होता है, नहीं रखते? यो मैम। यस मैम। तो सेम वे वैक्यूल्स का काम क्या है, ये भी ऐसे कंटेनर में पड़े हुए हैं वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करते हैं और इन कंटेनर का नाम है वैक्यूल। ठीक है, यो मैम। साइज बहुत छोटा सा होता है। हाँ, साइज बहुत छोटा सा होता है, और सबसे ज्यादा आप ये देखोगे एनिमल सेल में, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन छोटा रहता है साइज इसका। ठीक है,
यो मैम। एनिमल सेल में छोटा साइज है, स्मॉल इन साइज एनिमल सेल में, लार्ज इन साइज प्लांट और फंजाई में, ठीक है। बट बहुत कम वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में सबसे ज्यादा होता है, मोर इन नंबर्स, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। वैक्यूल एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। एनिमल सेल में ज्यादा है, प्लांट सेल में कम है। एनिमल सेल में छोटा साइज है, वैक्यूल में बड़ा साइज है। याद रहेगा। यस मैम। यो मैम। अब इनके पास बड़े बड़े कंटेनर का काम क्या होता है, स्टोर करके रखना, चावल आटा जो भी तुम्हारे घर में है, ठीक है। तो तुम उसको क्या करके रखते हो, स्टोर करके स्टोर रूम में रख देते हो। वैसे ही एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या होता है, ये एक स्टोरेज सैक की तरह, बोरे की तरह काम करता है, ताकि ये सॉलिड, चाहे सॉलिड कोई चीज हो या लिक्विड कोई चीज हो, उसको क्या करेगा, ये स्टोर करके रख लेगा यूनिट मेम्ब्रेन के हिसाब से। मतलब मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। यो मैम। यो मैम। और एनिमल सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज वैक्यूल्स होते हैं, जो मैम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे पैरामीशियम या अमीबा की बात करें, तो इनके पास क्या होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना। तो क्या होता है कि ये जो अमीबा है, इसको अपना खाना दिख गया, सोचो अब ये क्या करेगा, ये अपना फूड वैक्यूल बना लेगा, ठीक है। और फूड वैक्यूल बना के इसको क्या करेगा बच्चे, खा जाएगा। क्या करेगा ये देख रहे हो ना, खा जाएगा। हाँ, उसको खा जाएगा। तो इसका काम क्या है कि ये जो फूड वैक्यूल है वो करता क्या है, उसके पास वो खाने की आइटम है। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल के पास मुंह है डाइजेस्ट, सॉरी, खाना खाने के लिए, पेट है खाना पचाने के लिए, और आपके पास प्रॉपर इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे आपका खाना क्या हो जाएगा, मतलब रेक्टम, फिर एनस, एनस से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। यो मैम। सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम के पास तो फूड वैक्यूल है, उसी से ही वो इंजेस्ट करेगा और फिर वो कंज्यूम करेगा और फिर वो एक्सक्रीट कर देगा अपने ही खुद के सरफेस से। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं उनके पास, स्पेशल ऑर्गेनलीज होती हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनलीज। यानी कि वो आपकी बॉडी को मेंटेन कर, वाटर, आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो आप प्लांट सेल्स के अंदर क्या देखोगे, वैक्यूल्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। वैक्यूल्स हमेशा प्लांट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो ईआर से आते हैं आपके, और गोल्जी बॉडी से, दो चीजों से आती है हमेशा। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कहां से पैदा होते हैं बच्चे, आपकी गोल्जी बॉडी और आपके ईआर से पैदा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ताकि क्यों क्यों होती है, ताकि ये बहुत लार्ज क्या बनाए, वैक्यूल को बनाए। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। ठीक है, चलो। अब ये जो वैक्यूल्स है, इतनी देर से हम वैक्यूल के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब काम करता कैसे है। इसके पास ना बबल लाइक सैक होती है, बबल लाइक यानी वो बुलबुले जैसी सैक होती है, मतलब बोरा सा होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आप बोरे को पानी में डाल के देखना, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ी देर में बुलबुले से बनाता है, क्योंकि बोरे में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे लाइनें होती है ना। वो जैसे आप सब्जी मंडी जाके सब्जी वो लेके नहीं आते, थैला जैसा, उसको डालो पानी में जरा, आपको उसमें थोड़े टाइम बाद उसमें से बुलबुले दिखेंगे। क्यों क्यों दिखेंगे उसमें से बुलबुले, क्योंकि उनमें जगह होती है, स्पेस होती है। तो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर अपने केमिस्ट्री का याद आया कुछ? यस मैम। यस मैम। तो बुलबुल, सॉरी बुलबुल नहीं, बबल लाइक सैक्स वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं, टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोनोप्लास्ट, प्लीज इसको मार्क कर लो। मैम दोबारा बोल रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
VVI, ओके। दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड, एक फ्लूइड होता है इनके पास, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल सैप। क्या बोल देते हैं बच्चे? सैप। ठीक है, तो ये मैम ने वैक्यूल बनाया है। वैक्यूल के अंदर आपको ये छोटे गोल अंडे से दिख रहे होंगे, ये मतलब इट्स लाइक अ सेल सैप, फ्लूइड सा। और यहाँ पर टोनोप्लास्ट प्रेजेंट है। वो टोनोप्लास्ट क्या है? एक यूनिट मेम्ब्रेन है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बबल्स, सॉरी, वैक्यूल्स के वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब पानी तो प्रेजेंट है। अब पानी प्रेजेंट होने की वजह से अगर मैं तुम्हें ये वाली वीडियो दिखाऊं, क्या तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे बबल्स जैसे ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? यो मैम। यो मैम। है ना? अब जो मैम। वैक्यूल्स हैं इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर जो वाटर है वो मस्त अपना घूमते फ्री होके, और ये इनके पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होती हैं, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स होती हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, शुगर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉल्युबल पिगमेंट्स, एमिनो एसिड, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, अलग अलग टाइप के वैरायटी आपको दिखाई देंगे कंपाउंड के अंदर। जैसे आप मार्केट जाते हो, है ना, वहां पे जाके आपको क्या दिखाते हैं? कभी कोई टॉप देखता है, कोई कुर्ती देखता है, कोई टी शर्ट देखता है, कोई जीन्स देखता है, कोई शर्ट देखता है, मतलब आपको अलग अलग वेराइटियां दिखती है ना? यो मैम। यो है ना? मैम। वैसे ही सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर क्या होता है कि वो, और तुम क्या कैसे घूमते हो? एकदम आजाद पंछी की तरह, यार मम्मी ये दिला दो, पापा ये दिला दो, ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, वो भी दिला दो, और बाद में डंडे भी पड़ रहे होते हैं, मतलब डांटते भी है घर वाले, बेटा क्या कर रहे हो, इतने खर्चे मत करो, है ना? यो मैम। नो मैम नहीं बोलते। जाओ फिर जरा मैम मार्केट बोलते में। हैं। हाँ, वो बोलेंगे बेटा 2 से ज्यादा नहीं, तुमने सब खराब कर देना है, वैसे भी तुमने नए कपड़े लेके उसमें राजमा फेंक देना, है ना? बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं? मैम बोलते हैं। मैम बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही फ्री वाटर से तुम फ्री होके कुछ भी खरीद ले आते हो, वैसे ही ये इन वैक्यूल का भी यही काम। ठीक है, वो मस्त घूमते हैं और अलग अलग वेराइटियों को ये सोल्यूशन में बनाकर ले आते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम। यो मैम। जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही सेलेक्टिवली परमिएबल है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने टॉपिक किया था, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। वैसे ही आपका टोनोप्लास्ट भी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। जो सेल सैप है इसका काम क्या होता है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी। टर्जिडिटी और रिजिडिटी यानी ये पानी के अंदर, अब देखो पानी को डालोगे आप, पानी, सोचो आपने क्या किया कि वो स्पॉन्ज है, उसके अंदर पानी डाला तो वो क्या हो जाए? फूल जाएगा, है ना? अगर आप उसको निचोड़ दोगे तो क्या होगा? पानी उसमें से निकल जाएगा। तो जो वैक्यूल होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, वो 50 to 90% सेल की वॉल्यूम को खींच लेता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? बलून लो, उसमें पानी डालो, जब आप पानी डालोगे, एक नॉर्मल सा पानी तो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने क्या किया? पानी और डाल दिया, एक टाइम आएगा वो बलून क्या करेगा? मैम फट जाएगा। फट जाएगा। क्यों? उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होने पे वो प्रेशर बाहर की तरफ लगाएगा, जो अंदर की तरफ प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तब प्रेशर बाहर को लगता है और वो फट जाता है। यही होता है बलून में, दिख रहा है ना यहाँ पे? यो मैम। है ना? तो सेम वे क्या होगा आपका, जो वैक्यूल में भी जब पानी ज्यादा हो जाएगा बच्चे, ये ना आपकी जो सेल के कोने होते हैं उसमें जाके ये फैलने लग जाएगा। तो बीच से वो क्या होगा? पूरी जगह फैल जाएगा प्लांट सेल के अंदर। समझ में आ गया? बीच से, सोचो ये बीच का हिस्सा है, मैम ने इसमें पानी डाल दिया और ये फूलता चला गया, फूलता गया, फूलता गया और ये फैल जाएगा, यानी बीच में था, अब वो पूरे प्लांट सेल में फैल गया। समझ में आ गया सभी को? मैम एक बार फिर से समझाओ, सेकंड बार। देखो, बलून है आप लोगों के घर पे? नो मैम। ठीक है, तो अभी ये होली आने वाली है ना, मतलब बहुत टाइम है, वैसे तो होली जा चुकी है, फिर भी तो तुम सोचो कि तुमने क्या किया, एक न, क्या बोलते हैं इसको, बकेट लिया और तुमने एक पानी वाला बलून पानी के अंदर डाल दिया, पानी वाला बलून पानी के अंदर डाल दिया और वो बीच में बैठ गया। ठीक है, अब सोचो तुमने क्या किया, वैसे से ही 10 बलून और डाल दिए उसी के ऊपर ही, थोड़ी देर में क्या करेगा वो बलून? फट जाएगा। फट जाएगा ना?
और उसके अंदर जो पानी था वो पूरे बकेट में फैल जाएगा, है ना। यस मैम। सेम वे आपका जो सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो भी ऐसे बीच में पड़ा होता है, ठीक है। सोचो ये प्लांट सेल है, ये बीच में पड़ा है, जब इस पे प्रेशर पड़ेगा बच्चे तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा पूरे प्लांट सेल में। कौन फैलेगा, आपका वैक्यूल फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहले बीच में था, अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर मैं इस टमाटर को मैम पिचका दे तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा ना, चारों ओर फैल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डब्बे के अंदर भी रखे ऐसे पिचकाऊं तो फैलेगा, हम डब्बे में फैल जाएगा। हाँ बिल्कुल, डब्बे में फैल जाएगा। फैलना तो है ही है उसने, जब आप उसको बीच से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। यो मैम। समझ में आ गया सभी को। यो मैम। अब कुछ फंक्शंस देख लो। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, स्टोर करना, ऑलरेडी मैम बता चुके हैं। तो स्टोर मटेरियल क्या होगा, सॉलिड लिक्विड फूड की तरह एक्ट करता है ये भी मैम बता चुके हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल में आपको दिखाई देगा। मैम तीनों पॉइंट्स ऑलरेडी पीछे आपको समझा चुके हैं, ठीक है। मैम। चलो फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। सबको, किसी को कोई डाउट है पहले ये बताओ। मैम वाला पेज एक बार फिर से बताओ। कौन सा वाला, मैम वैक्यूल्स वाला। वैक्यूल वाला कौन सा कौन सा पॉइंट, मैम ये वाला। रुको वैक्यूल ये वाला, टोनोप्लास्ट कौन सा वाला बताओ। मैम क्या, आपकी आवाज कट रही है बच्चे, आवाज नहीं आ रही। मैम हो गया मैम, यहाँ पे कुछ लिखना था। अच्छा ओके ओके। तो किसी और, किसी को डाउट है। नो मैम। मैम इसी का ही सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट देखो, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया ना। तुम मार्केट जाते हो, सोचो तुम मार्केट गए, वहां पे क्या होता है कि तुम्हारे को बड़े सारे शॉप दिखते हैं। एक तुम्हारे को कुर्ती वाले अंकल दिखेंगे, एक तुम्हारे को जीन्स वाले अंकल दिखेंगे ना, इयरिंग वाले अंकल दिखेंगे। तुम्हारा मन करता है सब लेने का, है ना। तुम आजाद पंछी होते हो मार्केट के अंदर, मम्मी ये दिला दो, पापा वो दिला दो, सब दिला दो, मुझे मार्केट पूरी खरीद दो, है ना, ऐसे होता है। मैम। तो इनके कहने का क्या मतलब है, जो वाटर होता है वैक्यूल के आसपास वो होता है एकदम फ्री, इधर इधर ऊपर नीचे कहीं पे भी चला जाता है। और ये कोई भी वैरायटी, कोई भी कंपाउंड बना देता है, चाहे वो शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, पिगमेंट्स है जो सॉल्यूबल है यानी मिल जाते, घुल जाते, एमिनो एसिड हो गए, ऑर्गेनिक एसिड हो गए, ये सब के सब सोल्यूशन में क्या होंगे, कंपाउंड्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। मैम। कोई डाउट है आप किसी को, और किसी को है। मैम हाँ जी बताओ। मैम माइटोकॉन्ड्रिया वाला फिर से बताओ पेज। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है, पावर हाउस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में होती है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। वो आपके सेल को क्या कहता है, पावर देता है। कैसे देता है, क्योंकि एक तो पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और राइबोसोम खुद बनाता है, ठीक है। इतना यहाँ तक कोई डाउट है। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मैम ने बताया एटीपी से जनरेट होता है। एटीपी का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। एनर्जी को ये स्टोर करके क्यों रखता है, ताकि ये केमिकल कंपोनेंट्स बनाए और मैकेनिकल वर्क आपकी बॉडी के अंदर करे, ठीक है। बस इतना ही था। अरे जिसको डाउट है वो कहाँ गया, कहाँ गई। यस मैम। हो गया क्लियर या नहीं, बताओ जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। मैम ताकि वो केमिकल कंपोनेंट्स बनाए और मैकेनिकल वर्क करे। ओके मैम। ओके अब क्या होता है, अच्छा चलो लेट्स, कोई डाउट है किसी को। नो मैम। नो मैम। ऑलराइट, अब फटाफट से सारे चैट ऑप्शन यूज में, सॉरी चैट नहीं, फटाफट से मुझे बताएंगे कि
अपना डीएनए कौन कौन बना रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लास्टिड यहाँ पे प्लास्टिड दिखाई दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। जो अपना डीएनए खुद बनाते हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, और ये क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स। वेरी गुड। ठीक है, तो डीएनए और राइबोसोम कौन कौन अपना बनाते हैं? एक बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन बनाता है? प्लास्टिड वेरी गुड, याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? आरईआर, एससीआर, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल? हाँ, वेरी गुड। किसने दिया सबसे पहले आंसर? मुस्कान ने दिया। वेरी गुड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है बच्चे आपका लाइसोसोम। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था, और आज जब हमने लाइसोसोम किया तभी भी बताया मैंने। ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ओके, वैक्यूल्स। सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? गोल्जी बॉडी से, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या लाइसोसोम से, या गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों से? टफ लग रहा है ना क्वेश्चन? जो सेल के बी मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं और गोल्जी बॉडी से भी। वेरी गुड। किसने बताया ये? सक्षिता। जोरदार ताली सक्षिता के लिए, क्या बात है। गुड, तालियां दिख नहीं रही है मुझे। डी ऑप्शन। बच्चे मैंने वहां पीछे बताया था कि जो आपका वैक्यूल है, अभी मैंने पीछे बताया ना वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियस के बाद ईआर होता है, ईआर के बाद गोल्जी बॉडी होती है, और पहले न्यूक्लियस ये क्या करेगा, ईआर से स्टार्ट करके गोल्जी बॉडी की तरफ जाएगा और गोल्जी बॉडी के इस वाले फेज से बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोल देंगे वैक्यूल। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि सेल में कहाँ से वैक्यूल अराइज होता है? दैट इज फ्रॉम योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया? याद नहीं होगा इसको प्लीज बना लो। ये न्यूक्लियस है, ये आपका ईआर है, ये आपकी गोल्जी बॉडी है, और ये आपका वैक्यूल है। ठीक है, यो मैम। सेल ऑर्गेनेलीज सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। कहाँ पे? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स? क्या बात है, किसने दिया ये आंसर? सक्षिता बेटा, क्या बात है। जोरदार तालियां सक्षिता के लिए। गुड जॉब, नाइस। सो नेक्स्ट क्लास से हम चैट ऑप्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और क्योंकि काफी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, कुछ का मैं देख रही हूँ चैट प्रॉब्लम्स है, सॉरी चैट में आंसर्स है। ठीक है, बट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम चैट ही सिर्फ यूज करेंगे एंड मैम उसको ही मतलब सबके आंसर्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये मैम ने इतने जो हमारी लास्ट क्लासेस रही हैं ज्यादा इसीलिए चैट पे फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे लिखा है फाउंड ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ऐसी कौन सी चीज है? ये इंपॉर्टेंट है। मैम हमेशा हिंदी में आपको ट्रांसलेट करती हैं, नेक्स्ट क्लास में मैम हिंदी में बहुत कम ट्रांसलेट करेंगी। पहले मैम चाहेंगे आपके आंसर्स क्या हैं। आपको टाइम दिया जाएगा 30 सेकेंड्स फॉर एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन 30 सेकेंड, क्योंकि बहुत जल्द अब हमारे 4 क्लासेस हो चुकी है। 4 हमारी केमिस्ट्री की हो चुकी है, 4 हमारी बायो है ना, बायो इस वक्त देखे जाए, और आपकी बाकी क्लासेस में भी क्या होती हैं, क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, नहीं होते हैं?
मैम हो गया होते है ना? हैं तो मैम आपको आगे से एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स दिया करेंगे। उस 30 सेकेंड में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही मैम हिंदी में बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर था ऑलमोस्ट, मतलब अपने बायो का, जो मैम आपको हेल्प आउट कर रहे थे, ठीक है? अब ये वाला देखो, जैसे इन्होंने बोला है ओनली, सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, है ना? इधर भी ओनली, लेकिन देखा जाए तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना? तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो गया। तो वर्ड आ जाए जैसे ओनली, इफ, में, इन चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया बच्चों? यो मैम ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे फटाफट से बताओ आज की क्लास से आपने क्या क्या सीखा, फटाफट से। मैम प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, और मैम हमने पढ़ा सेल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, हाँ, क्रोमोप्लास्ट, लोकोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है? ओके, ऑल राइट। सो किसी को कोई डाउट है? नो मैम, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।